तो स्थान तो है युद्ध क्षेत्र, और वृत्रासुर कर रहा है भगवत चर्चा, भागवत धर्म की चर्चा। क्यों? क्योंकि वस्तुतः वृत्रासुर इंद्र पर विजय प्राप्त करना ही नहीं चाहता। पूर्व में उन्होंने संकेत किया कि शरीर के गिरते ही मैं कर्म बंधन से मुक्त हो जाऊंगा और भगवान का परम धाम प्राप्त करूंगा, भगवान की श्री चरण सन्निधि प्राप्त करूंगा। तो इंद्र पर विजय प्राप्त करना ही नहीं चाहता। वो ये जानता है हारे को तो हरि मिले और जीता जम के द्वार। वो वस्तुतः इस युद्ध भूमि में मृत्यु का वर्ण करके इस कर्म बंधन से मुक्त होकर प्रभु को ही प्राप्त करना चाहता है। इसलिए इस चर्चा से अपने मन को भगवान में लगाने का, पूर्ण रूपेण रवाने का प्रयास कर रहा है। यह एक और बात जो ध्यान देने की है, जहां से आज मैंने बात कहनी आरंभ की कि स्थान क्या है? युद्ध क्षेत्र है। कर क्या रहा है? भगवत चर्चा। प्रयोजन क्या है? भगवान में मन लग जाए। माने युद्ध क्षेत्र में भी अगर भगवत चर्चा होने लगे तो मन भगवान में लग जाए। कहना मैं ये चाह रहा हूं, ऐसी संसार में युद्ध क्षेत्र है। हर रोज हर किसी को अपना नया युद्ध लड़ना होता है, पर इस युद्ध क्षेत्र में भी अगर सत्संग का आश्रय ले लिया जाए, अगर भगवत चर्चा का आश्रय ले लिया जाए तो मन भगवान में लगता है। और जैसे वृत्रासुर को भगवत चरणारविंद की प्राप्ति हुई, वैसे ही आपको हमको भी संभव है। कथा का अर्थ विचारने पर यह बात समझ में आती है। युद्ध क्षेत्र में भी अगर कोई भगवत चर्चा करने लगे तो उसके मन को धीरज मिलेगा, उसके मन को विश्राम की अनुभूति होगी, मन भगवान में लगेगा। और मन भगवान में लगेगा तो भगवान की प्राप्ति होगी। अंतमति सोगति, ये तो अविचल सिद्धांत है, अपेल। अंतमति सो गति। अंत में यदि भगवत स्मरण हो गया तो मुक्ति। हां, पर अंत में भगवत स्मरण होता कब है, होता किसको है? अभ्यासेन्तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसने अभ्यास और वैराग्य का दृढ़ता पूर्वक संतों गुरुजनों के अनुशासन में रहकर साधन किया है, उसी के मन की गति अंत में भगवान की ओर होती है। ये इतना सरल नहीं है। अगर सरल होता तो क्यों कहते गोस्वामी जी, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पर अंतराम कहीं आवत नाई। गोस्वामी जी दास्य भाव के आचार्य हैं, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से संकेत किया। सूरदास जी का भगवान से सख्य है, थोड़ा वात्सल्य भाव भी है, उनकी भावना में माधुर्य भी है। तो वो कुछ विनोद करते हुए कहते हैं, कह रहे निपट निगोड़ो दास तिहारो, पर अंत समय सुध लीजियो। यहां भी गूढ़ार्थ यही है, वो अंतिम समय में आपका स्मरण बड़ा कठिन है, आप ही हमारी सुध ले लेना, आप ही हमारा स्मरण कर लेना। यहां पर यह बात निश्चित है, भले युद्ध का क्षेत्र हो और मृत्यु सामने खड़ी है, वो जानता है कि इंद्र के वज्र के साथ वस्तुतः नारायण का तेज है, जिसका किसी भी प्रकार से प्रतिकार नहीं किया जा सकता। वो जानता है मृत्यु सामने खड़ी है और वो मृत्यु का वर्ण करना ही चाहता है, पर बड़ा धीरज धरे खड़ा है, अंतिम श्वास तक लड़ भी रहा है और मन को भी भगवान में लगाने की चेष्टा कर रहा है। ये कैसे संभव हो पा रहा है? भगवत चर्चा करके। इसीलिए आपको मैंने निवेदन किया कि धर्म हमारा सत्संग, सेवा और सुमिरन है, पर इसमें भी मूल सत्संग है। मूल का सिंचन करो, वृक्ष हरा भरा रहेगा। हमको जीवन में एक ही नियम धारण करना है। हमारे लिए जीवन भर एक ही व्रत रहे कि भाई ये शब्द जब हमारे कान में पड़ गए, जब इन शब्दों के रूप में भगवान ने ये विचार का प्रसाद आपको हमको दे दिया, फिर उसके बाद जीवन का कोई भी दिन बिना सत्संग के नहीं जाना चाहिए। किसी भी प्रकार से तन ही राख सत्संग में। और इसके प्रसाद स्वरूप महाप्रभु कह रहे हैं, मन ही प्रेम रस भेव। मन प्रेम रस में भीगा रहेगा, भीग जाएगा नहीं, भीगा रहेगा। भीग तो आपका हमारा भी कभी कभी जाता है मन, पर भीगा रहता नहीं।
तो सत्संग में लगे रहेंगे तो मन भी भीगा रहेगा, सत्संग का सिंचन होता रहेगा तो ये भूमि जो है, हृदय की भूमि, ये आर्द्र रहेगी। जब किसान बीज डालता है ना, अगर आपने कभी खेत देखा हो उस समय, तो वो मिट्टी को एकदम कोमल कर देता है कंकड़ पत्थर बीन के, और उस समय भूमि कैसी होती है, आर्द्र होती है, गीली, बिल्कुल सूखी भूमि पर बीज नहीं पड़ता, बिल्कुल सूखी भूमि बीज ग्रहण नहीं कर सकती, थोड़ी गीली भूमि होती है, कोमल भूमि होती है बीज को ग्रहण करने के लिए। तो ऐसे सत्संग का जल सिंचन होता रहेगा तो ये हृदय की भूमि आर्द्र रहेगी, कोमल रहेगी, इसमें ग्रहण करने की क्षमता रहेगी, मन भीगा रहेगा, मन ही प्रेम रस भेव। और आगे महाप्रभु ने कहा भाई इस त्रिलोकी में सुख पाने का एक ही तरीका है, सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्प तरु सेव, कृष्ण कल्प तरु से। तो वृत्रासुर को तो मरना ही है, लेकिन वो पीठ दिखाकर नहीं भागा, अंतिम श्वास तक वो लड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ये जानता है धर्म का पालन करने से ही भगवान की प्रसन्नता है। देखो एक बात समझ लो, धर्म और भगवान दो नहीं है, रामो विग्रहवान धर्मः, धर्म और भगवान दो नहीं है। तो धर्म पालन से भगवान की प्रसन्नता है निश्चित, यतो धर्मस् ततो जयः। तो हम अपना धर्म पालन करेंगे, कर्तव्य का पालन करेंगे, भगवान प्रसन्न होंगे। और मैं तो बार बार आपको यही कहता हूं, अपने कर्तव्य का पालन करना भी किस लिए है, भगवान की ही प्रसन्नता के लिए करना है। बहुत लोगों को मैंने जीवन भर दुखी देखा, परिश्रम भी करते देखा, संसार की चक्की में पिसते भी रहे पर दुखी रहे। क्यों? क्योंकि संसार का काम संसार को देखकर करते रहे, संसार को रिझाने के लिए करते रहे, संसार से सुख प्राप्त करने के लिए करते रहे। ये बड़ी भारी भूल हुई। हमने इसके लिए भी किया, हमने उसके लिए भी किया, इससे भी कुछ नहीं मिला, उससे भी कुछ नहीं मिला। किया अच्छी बात है, इसके उसके लिए नहीं करना था ना, प्रभु के लिए करना था। अपने मन में सदैव यही भाव, यही आशा दृढ़ रखिए, भाई मैं जो भी कर रहा हूं प्रभु पर दृष्टि रखकर कर रहा हूं, प्रभु की दी हुई सामर्थ्य है और प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही कर रहा हूं। मुझे उत्तर भी देंगे तो प्रभु ही देंगे। बने तो सीताराम सो, बिगड़े तो भरपूर, जो रघुवर को ना रुचे, बाबन बे में धूर। करो पर इस युक्ति से करो, करेंगे पर भगवान के लिए करेंगे। हमको किसी से कोई उत्तर नहीं चाहिए, हमको भगवान ने करने योग्य बनाया है, हम कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो आधी बात तो जीवन में आ जाती है, व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन तो करता है पर संसार से आशा लगाकर करता है, इसीलिए कर्तव्य पालन का जो फल प्राप्त होना चाहिए वो नहीं होता, जो प्रसाद उसको मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिलता। और ये बात कहने और करने में दो नहीं होनी चाहिए। यहां से किसी से कुछ नहीं लेना माने नहीं लेना, भगवान देंगे, भगवान करेंगे व्यवस्था। हाँ पर आप सोचो यहां थोड़ा थोड़ा यहां से भी लेते रहें और भगवान के भंडार में से भी कुछ मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं होता। एक यही बात तो प्रभु को सुहाती नहीं, मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहूं कहा विश्वासा। मोर दास कहाई नर आशा, सेवा सबकी करेंगे पर बदले में कुछ नहीं चाहिए, बदले में केवल अपने प्रभु की प्रसन्नता चाहिए। अपना हृदय उसी से तृप्त होता है, अपनी पूर्ति, अपनी संतुष्टि, अपनी तृप्ति उसी से होती है। एक बार इस युक्ति से आप थोड़ा परिश्रम पुरुषार्थ करके देखो। चलो हमारी बात सुनकर मत मानो, करके देखो, स्वयं इसका अनुभव करके देखो। तो वृत्रासुर अंतिम श्वास तक अपने कर्तव्य का पालन करेगा। युद्ध भूमि में योद्धा का कर्तव्य है लड़ना। हार जीत तो प्रभु के हाथ में, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ तो भगवान के हाथ में है। हां पर जिस स्थिति में वृत्रासुर है, ऐसी स्थिति में धीरज धारण करने के लिए
विशुद्ध भक्ति का बल होना चाहिए। वृत्रासुर की जो वृत्ति है, उसका जो व्यवहार है, उसकी जो चेष्टा है, वो जो कह रहा है, उसकी जो वाणी है, उसकी वृत्ति, उसका व्यवहार, उसकी वाणी ये बता रही है कि भाई भगवत भक्त है, इसके हृदय में भक्ति का सुदृढ़ आधार है। नहीं तो ऐसी स्थिति में कोई विचलित हुए बिना रह नहीं सकता। थोड़ी सी प्रतिकूलता जीव को विचलित कर देती है। मृत्यु सामने खड़ी है, सारे सैनिक छोड़कर भाग गए, अपना मन भगवान में लगा रहा है और कह रहा है कि मैं स्वर्ग प्राप्त नहीं करना चाहता, जीत जाऊंगा तो स्वर्ग जाना पड़ेगा, स्वर्ग लोक ही तो मिलेगा। अरे मैं तो मरकर इस कर्म बंधन से मुक्त होके भगवान की चरण सन्निधि प्राप्त करूंगा। तो सत्संग विधि है, इस कोलाहल शोरगुल के बीच में रहते हुए मन भगवान में लगाना है, तो बोले सत्संग विधि है, सत्संग उपाय है, सत्संग युक्ति है। तो ऐसी सच चर्चा करते करते टूट पड़ा परिघ लेकर इंद्र पर, और कहते हैं एक बार तो अपने परिघ से ऐरावत पर ऐसा प्रहार किया कि इंद्र के हाथ से वज्र गिर पड़ा। माने शूरवीर भी है, धैर्यवान है, भगवान का भक्त है। हमको एक बात पता हो कि भाई इस स्थिति में हम जीतेंगे नहीं, हम उसी समय छोड़ देंगे, वो स्थान, वो स्थिति उसी समय छोड़ देंगे जब हमको जीतना ही नहीं है। पर ये ऐसा नहीं है, और यहां से आपको हमको एक संकेत प्राप्त हो रहा है, भाई अंतिम समय तक, अंतिम श्वास तक हमको संसार में जय मिल रही है कि पराजय मिल रही है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, इस बात का विचार किए बिना अंतिम श्वास तक हमको अपना काम तो करना है। भाई भजन ही ले लो। अब कोई कहे कि भाई इस जन्म में तो भगवान नहीं मिलेंगे, मान लो भगवान ही कहते भाई इस जन्म में तो हम नहीं मिलेंगे, तो क्या करें, इस जन्म में भजन छोड़ दें? अब मिलोगे नहीं मिलोगे ठीक है, पर करना तो भजन ही है, अंतिम श्वास तक करना है। ऐसे इस बात का अभ्यास करना पड़ेगा कि भाई जो भी कर रहे हैं प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु को अर्पित करते हुए कर रहे हैं। प्रभु का बल है, प्रभु की शक्ति है, प्रभु की सामर्थ्य है, मैं भी प्रभु का हूं, कार्य भी प्रभु का है, प्रभु को ही निवेदन है। महापुरुषों ने यहीं आकर सुख पाया। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तो ऐसा प्रहार उसने अपने परिघ से किया, एक बार तो इंद्र के हाथ से वज्र छूट गया। और यहां लिखा है, बोले उसके इस अत्यंत अलौकिक कार्य को देखकर क्या देवता, क्या असुर, चारण सिद्धगण, बोले सब उसकी प्रशंसा करने लगे। गत अध्याय में हमने श्रवण किया था कि पहले तो कल्याण के लिए और दूसरे नंबर पर किस लिए जीवन धारण किया जाए, यशस्वी होने के लिए। सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी जय जयकार करने लगे। एक बार तो इंद्र के पक्ष के जो देवता थे ना, जब उसका ऐसा अलौकिक पराक्रम देखा तो एक बार तो वो भी उसकी जय जयकार करने लगे। फिर हो सकता है इंद्र ने देखा हो तो वे बेचारे चुप कर गए हों, पर एक बार तो जय जयकार करने ही लगे उसका अद्भुत अलौकिक वो शौर्य देखकर, वो पराक्रम देखकर। और फिर वृत्रासुर ने कहा, बोले अरे अब वज्र उठा और मैं तेरा शत्रु हूं, मुझे मार डाल। क्योंकि इंद्र को संभलने में थोड़ा समय लगा। अच्छा वो थोड़े हतोत्साहित भी हो गए, बोले देखो मेरे हाथ में भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, मेरे हाथ में ये वज्र है। बोले इसने अपने बल शक्ति से एक बार तो मुझे शस्त्रहीन कर दिया। अच्छा नियम ये है कि अगर मान लो दो तलवार बाज आपस में लड़ रहे हैं, एक ने दूसरे के हाथ से अगर तलवार गिरवा दी तो वो पराजित हो गया। योद्धा के हाथ से यदि शस्त्र गिर जाए तो ये एक प्रकार से उसकी पराजय ही है। तो वृत्रासुर ने एक प्रकार से इंद्र को पराजित कर ही दिया, उसके हाथ से गिरा दिया वज्र, गिर पड़ा। अब इंद्र थोड़े उदास भी हो गए। तब उसने हंसते हुए कहा, ठहाका मारकर हंसता है और कहता है ये ऐसे मुंह बनाने का समय नहीं है, अरे देवराज ये विषाद करने का समय नहीं है। ये वज्र उठाओ और शीघ्र अति शीघ्र मैं तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरे शत्रु का वध कर डालो। और फिर बड़ा बोध देते हुए देवराज इंद्र से कहता है वृत्रासुर, और बोले वस्तुतः ना कोई मारने वाला है और ना कोई मरने वाला है।
अरे बोले ये सब तो खिलाड़ी का खेल है, ये सब उन सत्य सनातन भगवान की माया है। कोई मरता हुआ प्रतीत होता है और कोई मारता हुआ प्रतीत होता है। थोड़ा सा यदि विचार किया जाए तो मरने वाला भी वही है और मारने वाला भी वही है। जब गांधारी बड़ी दुखी हो गई, सारा कुल नष्ट हो गया, 100 पुत्रों की मृत्यु की पीड़ा, वो वेदना उसके हृदय में है, तो भगवान को देखा, क्रोध कर बैठी, श्राप दे दिया। और भगवान ने सहर्ष उसको स्वीकार किया। भगवान तो कहते भाई जो भी हमको निवेदन करें हम तो स्वीकार करते हैं। वो श्राप भी स्वीकार किया, लेकिन भगवान ने एक बात कही, बोले माता जिस पक्ष से बाण चल रहे थे वहां भी मेरी ही शक्ति कार्य कर रही थी, और जिस पक्ष को बाण लग रहे थे वहां भी मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं था, क्योंकि मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। बाण चलाने वाला भी मैं ही था और छाती पर बाण खाने वाला भी मैं ही था, मरने वाला भी मैं ही था और मारने वाला भी मैं ही था। मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा है नहीं। तो यहां वृत्रासुर कह रहा है किसका लाभ किसकी हानि, कौन हारने वाला कौन जीतने वाला, किसकी जय किसकी पराजय। बोले अरे ये सब तो भगवान की माया है, और मैं भगवान की कृपा से, भगवान के अनुग्रह से ये रहस्य जान चुका हूं। कोई मरने वाला नहीं है, कोई मारने वाला नहीं है। बोले भगवान ही कहीं पर जीत रहे हैं, भगवान ही कहीं पर हार रहे हैं। कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, इसलिए विषाद करने का समय नहीं है। मैं उपस्थित हूं, तेरे सामने प्रस्तुत हूं, अब उदास मत हो। मैं योद्धा हूं। उसने कहा अंतिम श्वास तक लड़ना ये तो मेरा धर्म है, और जब तक ये श्वास है तब तक लड़ूंगा। और वृत्रासुर लड़ता है, लेकिन साथ साथ भगवत चर्चा कर रहा है, साथ साथ भगवत चिंतन में लगा है। ये बड़ी अद्भुत बात है। इस प्रसंग में यही बात सीखने की है। युद्ध क्षेत्र है, मृत्यु सामने खड़ी है, वो लड़ भी रहा है, लेकिन साथ साथ भगवत चर्चा कर रहा है, साथ साथ अपने मन को भगवान में निरंतर लगाने का प्रयास कर रहा है। हमारे लिए यही संदेश है। मैंने यही कहा कि भाई हमारा जीवन भी ऐसा ही है, हम भी युद्ध क्षेत्र में ही हैं। हर किसी के नए संघर्ष हैं, हर किसी के अपने अपने संघर्ष हैं, सभी लड़ रहे हैं। कोई भीतर के शत्रु से लड़ रहा है, किसी के लिए बाहर द्वंद्व है। पर यहां वृत्रासुर सिखाता है भाई ऐसे युद्ध क्षेत्र में रहकर भी बोले भगवत चर्चा का आश्रय लिए रहना, भगवत चिंतन करते रहना, अपने मन को भगवान में लगाने का प्रयास निरंतर करते रहना। अब कोई दूसरा हो तो कहे ये तो सामने देवराज इंद्र है, वो भी पुण्यात्मा है। पर दूसरा कोई हो तो बोले युद्ध भूमि है, क्या प्रवचन करने का स्थान है। पर वो ये क्यों कर रहा है? क्योंकि वो जानता है भाई कहीं पर भी, किसी भी स्थान, किसी भी स्थिति में अगर मन को भगवान में लगाना है तो सत्संग उपाय है, सत्संग युक्ति है। लोकाः सपालायस्येम श्वसन्ति विवशावशे द्विजा इव शिचाबद्धा सकाल इह कारणम्। बोले ये जितने लोक और लोकपाल हैं, कहने को लोकपाल हैं, कहने को सारे लोक का पालन करने वाले हैं, पर पालन करने वाला तो एक ही है। पूरे काल भगवान की इच्छा के अनुसार ही कोई उठता है, कोई गिरता है, कोई सोता है, कोई जगता है, कोई खोता है, कोई पाता है, कोई हारता है, कोई जीतता है, कोई जीता है और कोई मरता है। भले वही काल मनुष्य के मनोबल, इंद्रिय बल, शरीर बल, प्राण, जीवन और मृत्यु के रूप में स्थित है, लेकिन मनुष्य उसे तो समझता नहीं, उसे जानता नहीं, जीवन का ये रहस्य तो जानता नहीं। अब बोले इस शरीर को ही सब कुछ मानकर बार बार सुख और दुख ये द्वंद्व भोगता है, बार बार जन्मता है, बार बार मरता है। अरे शरीर तो जड़ है। बोले इस जड़ शरीर को ही सब कुछ मानकर बार बार जन्मता है, बार बार मरता है और सुख दुख की चक्की में पिसता रहता है। यथा दारुमयी नारी यथा यंत्रमयो मृगः। बड़ा उज्जवल ज्ञान है वृत्र का। बोले इंद्र जैसे काठ की पुतली और यंत्र का हरिण, चाबी वाला खिलौना होता है ना, ऐसे बोले। और जैसे काठ की पुतली, कठपुतली
बोले जैसे काठ की पुतली और यंत्र का हरिण बोले नचाने वाले के हाथ में होते हैं, वैसे ही बोले समस्त प्राणियों को बस तुम भगवान के ही अधीन समझो। हुक्म अंदर सबको और बाहर हुक्म न कोई। ब्रह्मज्ञानी संतों का अनुभव है, तेरी सत्ता के बिना हे मुद मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं और खिले न कोई फूल। मूल में एक ही शक्ति है, एक ही सत्ता है, एक ही ईश्वर है। उसको ईश्वर कहो, ब्रह्म कहो, भगवान कहो, जो भी कहो, पर वो एक है। एक छोटी सी चेष्टा भी उसकी सत्ता के बिना संभव नहीं है। तेरी सत्ता के बिना हे मुद मंगल मूल, ये पत्ता भी हिलता नहीं और खिले न कोई फूल। कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे ना कि भाई कठपुतली का नाच देखकर मन प्रसन्न हो जाए तो व्यक्ति रुपया फेंकता है, पर वो वस्तुतः उस कौशल का स्रोत कौन है? कठपुतली नहीं है, वो तो जड़ है। जो उसको नचाने वाला है ना, जिसके हाथ में डोर है, जो नचा रहा है कठपुतली को, वो इनाम उसका है, वो वाहवाही उसकी है। ऐसे ही अपने हाथ से कोई भला काम हो रहा है, सत्कार्य हो रहा है, सत्संग सेवा सुमिरन भी यदि हो रहा है, तो भाई तो कराने वाले की इच्छा है। तुद पावे ता नाम जपावे, उसकी इच्छा से हो रहा है। प्रभु करा रहे हैं तो हम कर रहे हैं, वो ना कराएं तो हम क्या, कोई भी नहीं कर सकता। हम क्या, कोई भी नहीं कर सकता। और ये जो कर्तापन का अहंकार है, गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, संस्कृति मूल सूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमान। बोले ये अभिमान क्या है? बोले संस्कृति मूल। संस्कृति माने संसार। बोले संस्कृति का जो मूल है ना, जीव का अभिमान है। मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, ये हूं, वो हूं, और इसी के साथ वो जो कर्तापन जुड़ा है, बोले यही जो देहाभिमान है, यही संस्कृति मूल। और फिर कहा सूल प्रद नाना। शूल माने कांटा। अब बोले कि यहां पर आकर कोई गिरेगा तो दुखालयम अशाश्वतम, भांति भांति के दुख भोगता है। यहां कहने को कहा गया है कि सुख दुख भोगने के लिए जीव आता है, पर सुख का तो लेश भी नहीं है। यहां दुख ही भोगने के लिए आता है, सुख भी दुख ही छोड़कर जाता है। अब कोई कहे कि भाई अच्छी संतान मिले बड़ा सुख है। उदाहरण दे रहा हूं एक छोटा सा। कोई कहे भाई अच्छी संतान मिले, इसमें बड़ा सुख है। अब दो में से एक घटना तो घटेगी, या तो संतान को देखते देखते तुम जाओगे। अब अच्छी संतान हुई तो क्या होगा? उसमें आसक्ति होगी, उसको छोड़कर जाना बड़ा भारी हो जाएगा, बड़ा कठिन हो जाएगा। लौट लौट कर आते हैं लोग इस संसार में इसी आसक्ति के कारण। और दूसरी घटना घट गई, माता पिता के सामने अगर संतान चली जाए तो इससे भारी दुख तो और कोई है ही नहीं। इस पीड़ा का तो फिर जीवन भर शमन नहीं हो सकता। कहां है सुख बताओ? यहां वस्तु ना मिले तो ना मिलने का दुख है, मिल जाए तो हाय ये कहीं छूट ना जाए, इस बात की चिंता है। छूट जाए तो छूट जाने का भयंकर शोक है। ढूंढकर बताओ, माइक्रोस्कोप लेकर ढूंढो, सूक्ष्मदर्शी यंत्र लेकर ढूंढो, कहां पर सुख है। तो कहने को कहा जाता है सुख दुख भोगने के लिए जीव आता है संसार में, पर सत्य यही है, दुखालयम अशाश्वतम। नहीं तो सुख दुख आलयम कहा जाता, कहा दुखालयम अशाश्वतम। दुखिया सब संसार और सोई सुखी जाके नाम आधार। तो कहा संस्कृति मूल सूल प्रद नाना और सकल शोकदायक अभिमाना। जीव के सब प्रकार के शोक का कारण क्या है? बोले जीव का अभिमान है, जो कर्तापन है। मैं करता हूं, मैंने किया, भला किया बुरा किया, जो भी किया मैंने किया। मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, फिर ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं,
फिर सेठ साहूकार, नेता अभिनेता, अमीर गरीब, फिर जाने कितने कितने ये झूठे परिचय हमने पकड़ रखे हैं, ओढ़ रखे हैं। सार की बात क्या है? शुचि, स्वच्छ, उज्जवल, पवित्र सत्य क्या है? मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। ज्ञानी कहता अहम ब्रह्मास्मि, भक्त कहता अहम तवास्मि, मैं तुम्हारा हूं। ज्ञानी कहता मैं वो ही हूं। ठीक है, वो भी ठीक है, वो गलत नहीं कह रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि, ईश्वरंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, वो भी ठीक है। पर भक्त को ये नहीं रुचता, मैं वो ही हूं, कह रहे मैं तुम्हारा हूं। क्योंकि प्रेम के लिए दो पक्ष चाहिए ना। दो मन मिल एक भये, राधा वल्लभ लाल। एक प्राण द्वय देह, एक प्राण है पर द्वय देह है। किस लिए? क्योंकि प्रेम का लीला विलास इसकी अपेक्षा रखता है। तो वक्त कहता है कि मैं तुम्हारा हूं। तो अपना वास्तविक परिचय तो यही है, इसका ही अभ्यास करना है, इसी का अभ्यास करना है। कितना कठिन है पुरुष के लिए ये भूल जाना कि मैं पुरुष हूं, स्त्री के लिए भूल जाना कि मैं स्त्री हूं। देहाध्यास बड़ा बड़ा गाढ़ा है, जन्म जन्मांतर से ये लगा है हमारे साथ में। इतना सरल नहीं है इसका निवृत्त होना। ये आज एक माता ने पूछा है कि लाडली लालजू की असीम कृपा से थोड़ी बहुत मानसी सेवा का प्रयास करती हूं, लेकिन ये देह जब मास में कुछ दिन अपवित्र होता है तो कभी कभी मन में आ जाता है कि मैं सेवा के योग्य नहीं हूं, और समझाने पर भी मन से ये भाव नहीं जा पाता है। तो ऐसी स्थिति में मन को कैसे समझाया जाए? ये क्या है, क्यों आता है? ये देहाध्यास ही तो है। इसलिए मैंने कहा इतना सरल नहीं है इसका निवृत्त हो जाना, और मन को समझाने से नहीं होगा, मन को समझाने से नहीं होगा। ये तो चेतना जब विमल होती है, जब वस्तुतः देहाध्यास छूटता है, तब ऐसी स्थिति सहज में प्राप्त होती है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने प्रकट सेवा का विधान किया है। सीधे सीधे मानसी सेवा करने की स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। अब कोई जीवन मुक्त महापुरुष आते हैं, उनकी बात दूसरी है, पर हम तो साधारण लोग हैं, संसार व्यवहार में लगे हुए थे, और ऐसा नहीं कि लगे हुए थे ही केवल, आज भी लगे हुए ही हैं। तो संसार व्यवहार में लगे हुए हैं, देह गेह की आसक्ति है। इसके साथ में ठीक है आप मानसी सेवा करते हैं, आपको उससे संतोष होता है, ठीक है, पर मानसी सेवा करने के लिए तो बड़ी विमल चेतना चाहिए, बड़ी परिष्कृत बुद्धि चाहिए। ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा, वो चाहिए। अगर देहाध्यास नहीं होता तो जब शरीर ही नहीं है तो क्या पवित्र और क्या अपवित्र, फिर ये अनुभव होना ही नहीं चाहिए। और अगर ये अनुभव हो रहा है तो आपका ये अनुभव ही बता रहा है कि माने अभी देहाध्यास बना है, अभी देहाध्यास बना ही है, अभी ये बुद्धि है कि मैं स्त्री हूं, ये मेरा शरीर है, आज पवित्र है, आज अपवित्र है। और मन को समझाने से नहीं होगा, ये कार्य मन को समझाने से नहीं होगा। ये तो जब वस्तुतः भीतर से चेतना का उत्थान होगा, जब इस साधारण स्थिति से आपकी चेतना ऊपर उठ जाएगी, तब यह अनुभव सहज होता है। कि मन को पढ़ाने समझाने वाली बात नहीं है, ये तो होते होते होगा। इसलिए मैं तो प्राय करके यही कहा करता हूं कि मानसी भावना आदि में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, और अपने मन माने ढंग से, अपनी इच्छा से तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। और मैं तो कई बार वैसे ये बात कह चुका कि पहली कक्षा उत्तीर्ण हुए बिना तो दूसरी कक्षा में स्कूल वाले भी नहीं बैठाते। एक कक्षा में आप उत्तीर्ण नहीं हुए, फेल हो गए, उसी में दोबारा बैठना पड़ेगा ना। और अपने यहां पर पहली कक्षा क्या है? प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन। आपको लगता है कि यह स्थिति प्राप्त हो गई है, तब तो आप आगे बढ़ो। पर जब तक अभी अपन पहली क्लास में ही पास नहीं हुए, पहली कक्षा ही हमने उत्तीर्ण नहीं की, तो यहाँ ये सब दौड़ भाग करने का क्या लाभ है? और आपका प्रश्न ही बता रहा है कि पहली कक्षा पास नहीं हुई,
क्योंकि अगर हरिवंश नाम की रटन दिन रात होने लगे तो ये प्रश्न ही खड़ा नहीं हो सकता। ये तो भाई अपने साधक जीवन का अनुभव मैं कह रहा हूं। अगर नाम की रटन सतत निरंतर हो जाए तो प्रश्न कहां से आएगा? ये नाम के इस प्रभाव से सारी गुत्थी खुल जाती है, कोई ग्रंथि रहती नहीं। अरे इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती होए। किससे पूछा आपने मानसी सेवा करने के लिए? आपने गुरुजनों से आज्ञा ली? और अगर आज्ञा ली होती तो वो आपको इसकी कुछ युक्ति भी बताते। प्रकट सेवा करते करते जब ये सारी इंद्रियां भगवान में लगती हैं, भगवान में लग के जब विषय का रस छूट जाता है, भगवद रस की इंद्रियों को अनुभूति होने लगती है, तब धीरे धीरे आपकी चेतना विमल होती है, उसका उत्थान होता है, तब उस देश में प्रवेश होता है। मानसी सेवा कोई करने का काम थोड़ी है, ये कोई करने का कार्य थोड़ी है कि किसी से सीख समझकर आप करने लगे। इसी को ही कहते हैं अपने मनमुखी ढंग से चलना। मैं तो भाई सदा से आपको एक ही बात कहता आया हूं कि अपनी सारी शक्ति एक बार नाम में लगाओ। एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करी। इसके बिना आगे न आज तक कोई बढ़ा है, न कभी कोई बढ़ेगा। इसके बाद भी आपको अपने ढंग से चलना है तो आप स्वतंत्र हो। पर आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपको बताया कि आपका प्रश्न ही बता रहा है कि देहाध्यास तो भी गया नहीं। अच्छा, बिना देहाध्यास छूटे देवाध्यास होता नहीं। वो जो सहचरी भाव है, आपको लगता है कि वो कोई वस्त्र है, जब आपने चाहा तब पहन लिया, जब आपने चाहा तब उतार दिया। वो जो भाव है क्या कोई कपड़े जैसा है? आप जब चाहोगे पहन लोगे, जब चाहोगे छोड़ दोगे। अगर सहचरी भाव में स्थिति हो गई, फिर कहाँ स्त्री पुरुष रह जाएगा, कहाँ पवित्र अपवित्र रह जाएगा। और अगर नहीं हुई तो फिर ये जो आप कर रहे थे ना, वो वस्तुतः मानसी सेवा थी ही नहीं। वो मानसी सेवा नहीं है। जो आप अभी तक करते आ रहे हो वो मानसी सेवा नहीं है। एक भाव राज्य है, एक मनोराज्य है। और चिंतकों ने, विचारकों ने, अनुभूति प्राप्त साधकों ने बहुत स्पष्ट करके कहा है, बड़े दीर्घ काल तक साधक अपने मनोराज्य में ही रहता है। इसलिए तो कई बार देखने में आता है बातें लोग बड़ी बड़ी करते हैं, यहां तक कह देते हैं श्री जी ने हमसे ये कहा, श्री जी ने हमसे ये कहा। ऐसे ऐसे अनुभव सुनाते हैं कि मान लो श्री जी उनसे बातें ही कर रहे हैं, सुबह शाम उनको आदेश ही दे रहे हैं, और थोड़ा सा निकट जाकर जीवन देखो तो राम राम, तो बड़ा आश्चर्य होता है। झूठ, छल, कपट, पाखंड, वो सब भी बना है। तो भाई अपने को तो ये सब समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी सब अपने अपने मार्ग पर चलने में स्वतंत्र है। और मैं तो कहता ही आया हूं कि मैं तो भाई किसी को समझाने बैठा नहीं हूं, मैं तो किसी को आदेश उपदेश नहीं दे रहा हूं। तो नाम ते आए महासुख पाया, हरि गुण गाए मेरा मन शीतलाय। हम तो भगवान का गुण गा रहे हैं, लीला गुण कथन श्रवण, इसके लिए यहां पर आए हैं। हां, पर पूछोगे तो मैं बताऊंगा, क्योंकि जिस स्थान पर बैठा हूं फिर मेरा दायित्व है। अगर कोई पूछेगा तो फिर मैं बताऊंगा। तो जिसका भी ये प्रश्न है, जिसने भी ये पूछा, हमारी मानो तो प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाइए अरु वृंदावन। डॉक्टर जैसा कपड़ा तो 2-5 हजार में मिल जाता है भाई। वो जो डॉक्टर कौन कान में मशीन लगाता है, जो भी है, वो भी 200-500 रुपया में मिल जाती है। तो ऐसा स्वांग तो रच लो। पर डॉक्टर बनने में तो जीवन के 8-10 बरस लगाने पड़ते हैं, अभ्यास करना पड़ता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है, दत्त चित्त होना पड़ता है, अपने विषय के चिंतन में लगना पड़ता है उसमें। तो ऐसे सेवा भजन कहने के लिए तो कुछ भी नहीं करना पड़ता।
सेवा भजन करने वाले हम दिखें उसके लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। सेवा भजन करने के लिए तो खरो ही कठिन है, भजन ढिंग ढरिभो। उस दिन मैं सुन रहा था तो पूज्य बापू एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे। किसी ने उनसे आहार के विषय में प्रश्न किया तो उन्होंने कहा, हाँ भाई, महापुरुषों की वाणी से तो हमने यही श्रवण किया है कि साधक का आहार बड़ा पवित्र होना चाहिए, बड़ा सात्विक होना चाहिए। तो किसी ने पूछा, आपका आहार? बोले नहीं, हमारी बात मत पूछो, हमको आदर्श मत मानो, महापुरुषों की वाणी प्रमाण है, साधक का आहार पवित्र होना चाहिए। एक बात बड़ी अच्छी उन्होंने कही, दैट वाज रियली टचिंग। कहीं पर भी आप जाओ तो कोई एक भाव, कोई एक विचार तो प्रसाद स्वरूप आप लेकर आते ही हो ना, खाली हाथ तो नहीं लौट कर आते। अब गंगा किनारे कोई गया है, उसका स्नान करने का मन नहीं है तो भाई छींटा तो मारेगा, आचमन तो करेगा। तो एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी और बापू ने कहा कि इस मार्ग पर तो किसी अच्छे साधक का ही अनुसरण करना चाहिए। बाबू बोले कि और मैं तो अभी ठीक से साधक बना नहीं हूं। साधु तो बहुत दूर की बात है, मैं तो अभी ठीक से साधक भी नहीं बना हूं। इसके बाद उन्होंने बड़ी हृदय स्पर्शी बात कही, मैं तो ये प्रयास करता हूं कि किसी के लिए बाधक ना बनूं, बस। मैं तो साधक भी नहीं हूं, हाँ इतना प्रयास है मैं किसी के लिए बाधक नहीं बनूं। तो मेरी मानो तो भाई नाम जपो और गुरुजनों के बताए मार्ग पर बिना किंतु परंतु किए चलो। मनमानी तो मनमानी है, वो संसार में रहकर की जाए तो भी उसका परिणाम दुख है, शोक है। और इस मार्ग पर आकर गुरु का वर्ण कर लेने के बाद, गुरु के आश्रित हो जाने के बाद ऐसा करना, ये तो भयंकर उत्पात का कारण बनता है, भयंकर उत्पात का कारण बनता है। उस स्थान तक पहुंचने के लिए संयम साधन चाहिए, अनुशासन चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं कहता हूं, कुछ मत सोचो, कुछ मत विचारो, सबसे बड़ी बात भाई हमको गुरुजनों की आज्ञा में रहना है। मैं कुछ दिनों से गिरिराज जी वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज का पावन स्मरण यहां से करता हूं। एक वैष्णव ने उनका चरित्र पढ़ने को मुझे दिया, बड़ी अद्भुत आनंद की अनुभूति मुझे हुई और मुझे लगा कि भाई हम धन्य हैं कि हमको ऐसे महापुरुषों की रहनी सहनी आज कम से कम पढ़ने को तो प्राप्त हो रही है। और बड़े भाग्यशाली लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने उनका दर्शन किया है, उनकी सेवा की है। तो हमको लगता है कि चलो हमको पूज्य श्री पंडित जी महाराज का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन जो उनकी सेवा में रहे उनका सानिध्य हमको मिल रहा है। तो कोई कहे ना कि पूज्य श्री पंडित जी महाराज के जीवन का सबसे उज्ज्वलतम जो गुण था वो क्या था? बोले गुरुदेव के मुख से जो श्रवण कर लिया, बोले उसके बाद पंडित जी कहा करते थे, श्री महाराज जी कहा करते थे, बोले भगवान हूं हमसे आके कछु कह दें तो हम नहीं मानेंगे। हमारे गुरुदेव ने अपने मुख से हमको जो कह दियो वहां में हमको कछु किंतु परंतु नहीं करना है, वहां में हमको पुनः विचार नहीं करना है। विचार करने के लिए क्या करना पड़ता है? बुद्धि लगानी पड़ती है। बोले गुरु की बात में बुद्धि लगाना, आपको मैंने कहा था परम श्रद्धेय श्री रामसुखदास जी महाराज बोले जैसे व्यवहार में बुद्धि ना लगाना अपराध है, ऐसे गुरुजनों की बात में बुद्धि लगाना अपराध है, उससे श्रद्धा शिथिल पड़ जाती है। तो ऐसा कार्य तो भाई बिल्कुल 100% गुरुजनों की आज्ञा में, उनके अनुशासन में, उनके मार्गदर्शन में रहकर करना चाहिए। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, बहुत सारे लोगों को इसका उत्तर मिल गया। एक तो भाई सबसे बड़ा झंझट ये है, दुनिया भर का जो तथाकथित ज्ञान है वो आज सबको उपलब्ध हो रहा है, पहले ऐसा नहीं था। अरे और तो और पहले तो इतनी संख्या में पोथी ग्रंथ भी उपलब्ध नहीं थे। मैं तो अकेला बैठा कई बार चिंतन करता हूं, एक समय था जब एक ग्रंथ प्राप्त करने के लिए एक महात्मा को बरसों तपस्या करनी पड़ती थी। किसी के पास ग्रंथ है, उसकी प्रतिलिपि वो अपने हाथ से कर रहा है। तो ये ग्रंथ पोथी छपते नहीं थे, हस्तलिखित ग्रंथ होते थे। फिर ये सब छपने लगा।
अब छपने लगा तो छिपा नहीं रहा, छपने लगा, और फिर अब तो भाई दुर्दशा हो गई है। अब तो क्या क्या नहीं हो रहा है, देखकर तो क्या, सोचकर भी डर लगता है, सोचकर भी डर लगता है। भाई हमको तो अगर किसी एक बात से भय लगता है तो भाई इसी बात से लगता है, ये जो हो रहा है चारों ओर, तो कहीं भूल से भी इसका स्पर्श ना हो जाए, ये ना छू जाए कहीं। प्रभु ने इतना सुंदर हमको सत्संग का ये सुख प्रदान किया है, यही हमारी संपत्ति है, ये बना रहे, यही बढ़ता रहे। आज तो दुर्दशा हो गई है, लेकिन ये जो इतनी जानकारी चारों तरफ से मिल रही है ना, इसका परिणाम केवल 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 मति भ्रम है। एक ही बात 10 लोगों के मुख से आप सुन रहे हो, एक ही बात 10 पुस्तकों में आप पढ़ रहे हो, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, और कहेगा मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, वो तो कहेगा ही। और पूछने वाला इतना ही समझदार होता तो पूछता ही क्यों? पहले उसके मन में था ये करूं या ये करूं, फिर सोचा चलो YouTube से पूछते हैं, गूगल से पूछते हैं। अब YouTube से जब वो प्रश्न पूछा गया तो उसके उत्तर के स्वरूप में 10 लोग वहां पर आ गए। अब एक एक करके 10 को सुना, तो पहले बेचारा सोचता था यहां जाऊं कि वहां जाऊं। अब पहले 2 जगह थी जाने की, अब 12 जगह है, यहां वहां। रावण के भी 10 सिर थे, वो भी बेचारा 10 ही बात सोच सकता था। 12 मार्ग आ गए सामने। कितना कठिन जीवन है ये कितना कठिन जीवन है। और ये दशा हो रही है साधकों की, मैं देख रहा हूं। और ऐसा अभ्यास हो गया है इसका, जरा सी कोई बात मन में आई नहीं, पहले व्यक्ति बुद्धि लगाता था, जैसे जिस दिन कैलकुलेटर हाथ में आया, व्यक्ति की गणना करने की क्षमता समाप्त हो गई। अब बुद्धि चलाना ही छोड़ दिया, झट से कैलकुलेटर चलाया, गिन लिया, हिसाब हो गया। अब आज ऐसा अभ्यास हो गया इसका, जैसे ही कोई प्रश्न मन में आया, न संतों का विचार, न गुरुजनों का, और शास्त्र तो छोड़ो, वो तो बेचारे पुस्तकालय में पड़े धूल फांक रहे हैं, सीधे जाकर कहां गए, गूगल पर गए, यूट्यूब पर गए। और परिणाम क्या हुआ, ये मति भ्रम। तो सुन तो लेते हो, कृपा पात्र सोई जानिए, जो आज्ञावर्ती हुए। आज्ञावर्ती माने आज्ञा में ही रहना, अपनी ओर से कोई आरंभ नहीं करना, अनारंभ रहना, अपनी ओर से कोई आरंभ नहीं करना। और हमसे कोई पूछे, मुझसे कोई पूछे, तो मैं तो कहूंगा भाई मेरी तरफ से तो एक ही आज्ञा है, प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन। क्योंकि मेरा बड़ा सुदृढ़ विश्वास है, इस स्थिति को प्राप्त करते ही सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं, सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, सब जिज्ञासाओं का समाधान हो जाता है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा, हरि रंग लागा री माई, नाम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा, नाम रंग लागा माई, राम रंग लागा। श्री बिहारी देव जी महाराज कहते थे, ये रस तो नित्य सिद्धन को, अरे तू काहे को मूड मुड़ायो। कहने को हम कह देते हैं अच्छा हुआ इतना प्रचार हो गया, अरे पर जो वस्तु अधिकारी के लिए है वो अधिकारी के लिए ही रहेगी। नंददास जी अपनी पंचाध्याय में कह दिए, बिन अधिकारी भय नहीं वृंदावन सूझे। बिना गुरु की कृपा से अधिकारी हुए बोले वृंदावन का वास्तविक स्वरूप सूझ नहीं सकता, उसका अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए बार बार आपको कहता हूं भाई, ये जो है ना आपके हाथ में खिलौना, खेलते खेलते जिसके दास बन गए हो, इससे एक नियत दूरी बनाकर रखो। साधक को आज किसी बाहरी कुसंग की तो आवश्यकता ही नहीं है, उसको बाहर से कोई कुसंग नहीं चाहिए। सबसे बड़ा कुसंग उसके हाथ में है। पहले संत कहते थे बड़ो कुसंग शरीर निज, अब ये सबसे बड़ा कुसंग हाथ में है।
लेकिन मैं बड़े विश्वास से बात कह रहा हूं, आप हमारी सब बात बड़ी श्रद्धा से सुनते हो, लेकिन इस बात को बहुत हल्के में लेते हो। मुझे एक एक से पूछने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसा भी है जो भगवान की कृपा से मैं जानता हूं, आप इस बात को बहुत हल्के में लेते हो। पर मेरा कार्य है लाठी बजाकर कहते रहना जागते रहो। मेरा कार्य है आपको बताते रहना कि ये भूल है, ये छिद्र है, इसको भरना पड़ेगा। यदि वस्तुतः भीतर कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो इंद्रियों के बहिर्मुख होने के जितने द्वार हैं उन पर कपाट लगाना पड़ेगा ना, उनको बंद करना पड़ेगा। और जिसके हाथ में ये है उसकी इंद्रियां कभी अंतर्मुखी हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। तो यहां तो आपको संयम का अभ्यास करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। और महापुरुषों का ही कहना है, ठीक है आपको लगता है कि आपको सब जगह सुनना अच्छा लगता है, आप सुनो, पर हमारा विचार तो यही है कि कहीं किसी एक स्थान पर जहां आपको लगे भाई यहां हमारे मन को ठौर मिल रही है, यहां हमको ठिकाना मिल रहा है, बस फिर वहीं से सद्विचार का सेवन करना चाहिए। इससे क्या होता है, मति भ्रम उपस्थित नहीं होता। तो खैर जिसने भी माता ने प्रश्न पूछा उसके लिए बड़ी बड़ी शुभकामना। उसके पूछने के कारण बहुत सारे लोगों को उत्तर मिला। पर आपने मुझसे कहा आप समाधान करिए, मेरा समाधान तो ये सब छोड़कर प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन, पहले उस सहचरी भाव को प्राप्त करिए। जो सहचरी का मन है ना, उसी मन से मानसी सेवा होती है। इस मन से मानसी सेवा नहीं होती, सहचरी के मन से मानसी सेवा होगी ना। सहचरी के वपु से श्री जी की सेवा होती है, उस मन से मानसी सेवा होती है। मानसी सेवा के लिए यह मन नहीं चाहिए। जिसको अभी पवित्रता अपवित्रता का बोध हो रहा है, मधुसूदन सरस्वती पाद को यही तो कहा ठाकुर जी ने। क्यों पंडित जी, ये विजय पत्र जब पढ़ा बढ़िया लगा? बोले हाँ। बोले माने अगर ये नहीं मिलता तो दुख भी होता? बोले हाँ। बोले फिर जो बात कह रहे हो सब झूठी है, फिर केवल कहने भर की बात है, तुम्हारा मन अभी वहां पर लगा ही नहीं, द्वंद्व मुक्त ही नहीं हुआ, ये सब कहने भर की बात है। आपने कहा कि जिस समय ऐसी स्थिति होती है उस समय मन ऐसा होता है। अरे जो मन एक बार मानसी सेवा में लग गया वापस वहां कैसे आ जाएगा? मानसी सेवा माने मन का वहां पहुंच जाना, और वहां पहुंच जाने का अर्थ यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वहां जाकर तो कोई आता नहीं, गाते तो खूब हो यहां पर बैठकर, तहां कोई जाए न आवे। आपका मन कैसे वापस आ गया? माने गया ही नहीं था, गया ही नहीं था। तो आप जो अब तक कर रहे हो वो क्या है? वो मनोराज्य है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो अनुचित है, पर इस रास्ते चलकर कहीं कहीं पहुंचा नहीं जा सकता, कोई ठोस उपलब्धि नहीं हो सकती, उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जा श्याम मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी। भाई साहब क्या कह रही हैं? कब अटकी नहीं रहूंगी? मन लाग्यो हरि जी सू, और मन लगा और मन लौट कर नहीं आता। मन ये सब विचार में नहीं पड़ सकता है। फिर तभी तो मैंने कहा कि आसपास जब देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। अच्छा फिर सेवक जी महाराज ने भी देखा होगा, अब भाई वो तो त्रिकालदर्शी हो गए थे, सिद्ध हो गए थे गुरु कृपा से, तो उन्होंने भी ये समय देखा होगा। तभी पाके धर्मी के बाद उन्होंने काचे धर्मी भी लिखा। बोले ये काचे धर्मी क्या करेंगे? बोले एक क्षण में तो सखीन के नाम परस्पर बोलत, अरी सखी, तू सखी मैं सखी सब सखी। एक बार तो ये करेंगे और फिर तत्क्षण एक क्षण के बाद क्या? तत्क्षण केश गहंत, बाल खींचकर मुष्टि हनी नाक पे घूसा जमाते हुए, एक क्षण में ऐसे एक क्षण में वैसे। इसको कोई प्राप्ति समझता हो तो समझे। मेरे विचार में तो ये माया जाल के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। क्या है ना भाई, इसमें भी कहीं बहुत भीतर आपका अभिमान ही पुष्ट होता है।
मुझे उपलब्धि हो गई, मुझे अनुभव हो गया, मुझे दर्शन हो रहा है, मुझे श्री जी ऐसा कह रहे हैं, मुझे वैसा कह रहे हैं, हमको ही अनुभव हुआ, हमको ही अनुभव हुआ। इसके मूल में क्या है? आप अपने अभिमान का ही पोषण कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, ये उल्टे दूर ही जा रहे हो। जाना तो आगे था, पर ये तो बहुत पीछे लौट जाने का मार्ग है। जितना संतों के जीवन के निकट जाकर देखने का अवसर मिला, उतना ही अनुभव हुआ कि जैसे जैसे कोई प्रभु के निकट पहुंचता जाता है, वैसे वैसे उसका आपा तो विलीन होता चला जाता है, वो स्वयं कहीं खोता चला जाता है, वो है ही नहीं, ऐसा होते हुए भी नहीं है। जैसे कोई वस्तु बहुत अल्प मात्रा में हो तो हम कहते हैं भाई ना के बराबर है, ऐसे, क्योंकि वो प्रारब्ध है उसका, तो वो इस संसार में है पर ना के बराबर है, होते हुए भी नहीं है, ऐसा हो जाता है वो तो। और हो जाना चाहिए, तभी यहीं से जाना जाता है कुछ मिला। जैसे विनम्रता बताती है कि विद्यावान है, अगर विनम्रता है तो कुछ जानता है, विनम्रता नहीं है तो कुछ नहीं जानता, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय प्रदान करती है। इसलिए भाई सीधे सीधे हरि भजो। अब क्या है ना भाई, सत्संग तो दर्पण दिखाता ही है, एंड मिरर हैज नो हार्ट, और दर्पण के पास हृदय नहीं होता। आपको बुरा ना लगे ये विचार करके वो आपसे झूठ कह दे, ऐसा दर्पण नहीं होता। दर्पण के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आपने पूछा तो मुझे बताना पड़ा, ऐसी मानसी सेवा नहीं होती, वो कुछ और है। मानसी सेवा में मन पहुंचने के बाद इस द्वंद में मन लौट कर नहीं आता, आ ही नहीं सकता। शरीर का भान है और आप कह रहे हो मानसी सेवा भी हो रही, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा होता नहीं। शरीर का भान भूल जाने पर ही वैसा मन प्राप्त होता है जिससे सेवा होती है, उसको मानसी सेवा कहते हैं। चलो एक बार भगवान का नाम लो, आगे बढ़ें। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। तो उमा दारु जोशित की नाई, सबही नचावत राम गुसाई, ऐसा वृत्र ने इंद्र से कहा। अविद्वानेवमात्मानं मन्यते नीशमीश्वरम्, भूतैः सृजति भूतानि, ग्रसते तानि तैः स्वयं। और बोले जो इस बात को नहीं जानता वही स्वयं को कर्ता भोक्ता मान बैठता है। बोले जो अबोध है, जो इस रहस्य को नहीं जानता, बोले वही स्वयं को कर्ता भोक्ता मानता है। और सत्य तो यही है, बोले भगवान ही प्राणियों के द्वारा प्राणियों की रचना, उनका पोषण और उनका संहार करते हैं। मूल में भगवान ही है, और जब मूल में भगवान है
तो मेरी ओर भी भगवान, तुम्हारी ओर भी भगवान। आप देखो, असुर देह होते हुए भी कैसी उसकी वाणी है, कैसी उसकी दृष्टि है और कैसी उसकी वृत्ति है। इस बात का प्रमाण है, प्रेम बीज पलटे नहीं, भल जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे, रहे संत का संग। प्रेम बीज पलटे नहीं, न मे भक्त प्रणश्यति, भगवान की भक्ति नष्ट नहीं होती। ऊंच नीच घर अवतरे, वो तो भगवान की लीला है। और भक्त के जीवन में जो होता है वो भगवान की इच्छा से ही होता है, ग्रह नक्षत्र की इच्छा से नहीं होता है, विधाता की इच्छा से नहीं होता है, काल की इच्छा से नहीं होता। काल को नियंत्रित करने वाले भगवान की इच्छा से होता है। यानी ऊंच नीच घर अवतरे, पर रहे संत का संत। आयु श्री कीर्तिरैश्वर्यम् आशिषः पुरुषस्य याः, भवन्त्येव हि तत्काले यथा निच्छोर्विपर्यया। मुझे लगता है कितना सुलझा हुआ ये व्यक्ति है। कह रहे जिस प्रकार इच्छा ना होने पर भी समय विपरीत होने से मनुष्य को मृत्यु और अपयश की प्राप्ति होती है, बोले उसी प्रकार इच्छा ना होने पर, संभावना ना होने पर उसे आयु, लक्ष्मी, यश और ऐश्वर्य आदि भोग भी मिल जाते हैं। तभी आपको बार बार कहता हूं, अरे जो प्रारब्ध में है वो बिना ही प्रयास के आएगा। अब कोई अपने आप को बड़ा कर्मयोगी कहता हो तो हमारी बात सुनकर बिदक जाएगा, पर सत्य तो यही है भाई, ये श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत है। फिर कोई प्रश्न करेगा तो आप क्या करें, हाथ पर हाथ जड़कर बैठ जाएं? ना ना ना, हम ये नहीं कह रहे। हम कह रहे प्रयास करिए, पर जो वस्तु प्राप्त करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास करिए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उपनिषद का मंत्र है। जो प्राप्त करने आए हो उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। जो काल की इच्छा से स्वयं आ जाना है उसके लिए हाथ पैर मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई भंवर में फंस जाए, बड़ा अच्छा तैराक है पर भंवर में फंस गया, अगर भंवर में हाथ पैर चलाएगा तो भंवर में और अधिक फंसेगा। भंवर में फंस जाए तो फिर क्या युक्ति है, हाथ पैर चलाना छोड़ दे, वो भंवर ही उसको उठाकर किनारे पर पटक देगा। अब भाई संसार रूपी भ्रमर में आप फंसे हैं, तो फिर युक्ति यही है, यहां के लिए हाथ पैर ना चलाए। हाथ पैर चलाए तो फिर से कर्म का बंधन बनेगा, प्रारब्ध बनेगा। फिर से भला बुरा कोई भी कर्म करोगे प्रारब्ध बनेगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि हाथ पर हाथ धरकर बैठना है, ना ना, पर उस विशेष वस्तु को, उस परम वस्तु को प्राप्त करने के प्रयास में लगना है। और कैसे लगना है? न विलंब कर, बिना देर किए अविलंब लगना है। और तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग के द्वारा बिना विलंब किए पूरी तत्परता से भजन में लगना है। मन एक है, ऐसे जीवनी शक्ति का एक स्रोत है, उसकी एक धारा है। अब वो आधी से ज्यादा व्यक्ति खपा ले यहां व्यवहार में, फिर कैसे होगा भजन? कैसे होगा भजन? आप सुबह से लेकर शाम तक धंधा पीटो, झूठ बोलो, छल करो, कपट करो, और फिर आकर माला लेकर बैठ जाओ, तो ऐसा छल कपट का अभ्यासी मन भजन में लग जाएगा। कैसे लग जाएगा? तभी कल मैंने आपसे कहा था, मौज मस्ती भी करते रहो, मनमुखी चाल भी चलते रहो, मनमाने ढंग से आचरण भी करते रहो, और आप सोचो कि भजन साधन भी हो जाए। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। पूर्ण रूप से भगवान में लगना पड़ता है। और कल आपको छोटा सा उदाहरण दिया था मैंने, पूर्ण रूप से एकाग्र हुए बिना तो संसार की उपलब्धि भी नहीं होती। कोई आईएएस आईपीएस डॉक्टर भी नहीं बनता पूर्ण रूप से उस विषय में लगे बिना। भगवान कैसे मिलेंगे? भजन कैसे सधेगा? और यहां ये शास्त्र सम्मत सिद्धांत है,
उसने कहा इच्छा ना होने पर भी मृत्यु आती है, इच्छा ना होने पर भी बुढ़ापा आता है, इच्छा ना होने पर भी रोग आता है, इच्छा ना होने पर भी हानि होती है, इच्छा ना होने पर भी अपमान हो जाता है, अपयश मिलता है। बोले उसी प्रकार इच्छा या संभावना न होने पर भी बोले आयु, लक्ष्मी, यश, ऐश्वर्य आदि भोग भी मिल जाते हैं। और मैं तो अगर एक दृष्टा की भांति देखूं तो अपने जीवन काल में हमने कितने लोगों को ऐसे शिखर पर पहुंचते और फिर ऐसे गुमनामी के अंधेरे में खो जाते देखा। तो इससे यह बात समझ में आई कि मनुज बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन अर्जुन लूटिया, वही धनुष वही बाण। समय होत बलवान, समय अनुकूल होता है, समय प्रतिकूल होता है। अच्छा, वो काल चक्र अपनी गति से चलेगा ही चलेगा, उसको अपन रोक ही नहीं सकते। सिया जी का हरण मरण दशरथ का, बन बन राम फिरे रे विधना टारे नाही डरे रे विधना टारे नाही डरे। सूरदास होनी सो होगी, सूरदास होनी सो होगी, मूर्ख सोच करे रे विधना टारे नाही डरे रे विधना टारे नाही डरे। अच्छा, होनी होगी और वो होगी तो भली ही होगी। चिंता वाकी कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होनी नहीं। वैसे इस शब्द का कोई अर्थ है नहीं अनहोनी। अब कोई कहेगा आप कहते हैं कुछ भी निरर्थक नहीं होता, अनहोनी का भी कोई अर्थ होगा। व्यवहार में अनहोनी का कोई अर्थ नहीं है, अनहोनी होती नहीं। चिंता वाकी कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो होए। तो व्यवहार में इस अनहोनी शब्द का कोई अर्थ नहीं है। पर मैंने कभी कहा था कोई भी शब्द निरर्थक नहीं है, उसका कुछ ना कुछ अर्थ तो है। अब फिर कोई पूछे अनहोनी का अर्थ क्या है, ये जो आप और हम भजन करें ना, ये अनहोनी है, ये नहीं होना था। सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति, जीव भजन नहीं कर सकता, सत्संग नहीं कर सकता, कर रहा ये अनहोनी है। ये संत कृपा का प्रमाण है, ये भगवत कृपा का प्रमाण है। ये अनहोनी हो गई हमारे जीवन में। हम भी खूब भटकते, धक्का खा रहे होते। महाराज वाणी में कहते बाह पकड़ कर कर कड़ लीने अपने ग्रह अंधकूप ते माया, कह नानक गुरु बंधन काटे बिछरत आन मिलाया, ठाकुर तुम शरणाई आया। ये अनहोनी है, बाकी कोई अनहोनी नहीं है। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। कभी शांति से थोड़ा बैठो ना अपने साथ तो देखोगे कि बहुत सी ऐसी बातों के लिए आपका मन भयभीत रहा जो ना हुई और ना होनी थी, पर आपके मन ने आपको उसमें उलझाए रखा, उसकी चिंता में, उसके भय में आपको उलझाए रखा। भगवान की माया का यही काम है भाई, इससे कुछ भी कराओ पर भगवान का भजन नहीं कराना, इसको भजन नहीं करने देना, बाकी कुछ भी कराओ, भला बुरा जो भी है, क्योंकि माया जानती है जब तक भला बुरा कुछ भी कर रहा है हमारे ही राज्य में है, पापात्मा भी हमारे राज्य में है, पुण्यात्मा भी हमारे ही राज्य में है। फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चड्डही, पर माया गिरी है तो भाई मेरा ही राज्य। अच्छा, कहां से कहां तक माया का राज्य है? भगवान के द्वार से बाहर तक सब जगह माया का ही राज्य है। गोस्वामी जी कह रहे हैं जहां लगी गो गोचर मन जाई, वहां तक माया राज्य है, वहां तक माया का ही राज्य है। इसलिए उसको कोई चिंता नहीं है। कोई बहुत पुण्य में लगा है, बड़े बड़े सकाम यज्ञ अनुष्ठान करा है, माया करी कोई बात नहीं, करने दो, हमारा ही सिपाही है, हमारे ही राज्य में है। हां, पर कोई निष्काम भाव लेकर भजन करने लगे, फिर माया को लगता है अब कोई चुनौती उपस्थित हुई है, अब कोई आया, इसको पछाड़ना पड़ेगा। पर जिसके सिर ऊपर
भक्त पहले ही भगवान का बल लेकर, वो तो कहता है, वो तो घोषणा कर चुका है मैं तो निर्बल हूं, और भगवान से भी कह देता है बोले तुम्हारी साख जाएगी, हमारा कुछ ना जाएगा। हम तो बोले जन्म जन्म से भटक रहे हैं, थोड़ा और भटक लेंगे। पर चिंता मोहि नाथ अपारा, अपजस नहीं होए तुम्हारा। चिंता मोहि नाथ अपारा, अब जस नहीं होए तुम्हारा। देखा, इसलिए देवराज, इसलिए यश अपयश, जय पराजय, सुख दुख, जीवन मरण, इनमें से किसी एक की इच्छा अनिच्छा न रखकर सब परिस्थितियों में समभाव से रहना चाहिए। अब ये श्लोक तो बता रहा है कि वस्तुतः श्रीमद् वृत्र संत ही हैं, जो समत्व को उपलब्ध हो जाए वो संत है। किसी एक की इच्छा ना रखिए, एक की इच्छा बंधन में डालेगी। अब सुख की इच्छा सबको है, और विडंबना यह है कि सुख बिना दुख के आता नहीं, आ ही नहीं सकता। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आधा सिक्का तो कभी देखा नहीं होगा किसी ने, चित्त हो पट ना हो, पट हो चित्त ना हो। चित्त के साथ पट रहता ही है। हाँ, सिक्का होता ऐसा है कि हाथ में लेने पर एक समय में एक ही पक्ष दिखाई पड़ता है, दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। दोनों को एक साथ देखा नहीं जा सकता। सिक्का बना ऐसा है कि दोनों पक्ष एक साथ देखे नहीं जा सकते। एक समय सामने एक ही रहेगा, पर भूलना नहीं दूसरा पीछे ही खड़ा है। इसलिए श्रीमद् वृत्र स्पष्ट कह रहे हैं, इसीलिए यश अपयश, जय पराजय, सुख दुख, जीवन मरण, बोले इनमें से किसी एक की इच्छा और किसी एक की अनिच्छा बोले मन में रखना, बोले ये मूढ़ता है, ये अज्ञान है। सब परिस्थितियों में भगवान पर दृष्टि रखते हुए बोले समभाव से रहने का प्रयास करना चाहिए। और फिर कह रहा है वृत्र, बोले अरे देवराज मुझे देखो, पश्यमाम पश्यमाम निर्जितं शक्र वृक्णायुध भुजम मृधे घटमानं यथा शक्ति तब प्राण जिहीर्षया। ऐसा साथ साथ ये वार्तालाप भी हो रहा है, साथ साथ युद्ध भी हो रहा है। जब देवराज इंद्र के हाथ से वज्र छूट गया और फटकारा, ललकारा वृत्रासुर ने, तो फिर देवराज इंद्र ने पूरी शक्ति लगाकर एक हाथ वृत्रासुर का काट ही दिया। ये सारी चर्चा उस एक हाथ के कटने के बाद की है। और वृत्रासुर कह रहा है पश्यमाम निर्जितम शक्र, अरे इंद्र मेरी ओर देखो, तुमने मेरा हाथ और शस्त्र काटकर एक प्रकार से मुझे परास्त कर दिया है। बोले फिर भी मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न कर रहा हूं ना। क्यों? क्योंकि कर्तव्य का पालन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं योद्धा हूं, युद्ध क्षेत्र में हूं, अपनी विजय के लिए, शत्रु को परास्त करने के लिए लड़ना मेरा धर्म है। सब प्रकार की संभावनाओं से रहित होते हुए भी मेरे पर मैं लड़ूंगा। तुमने मेरा एक हाथ काटा है तो क्या हुआ, अभी दूसरा हाथ है, लड़ूंगा। अच्छा पहले ही कह दिया उसने, मैं जानता हूं मैं तुमसे जीत नहीं सकता, क्योंकि भगवान की शक्ति तुम्हारे साथ में है। पर किस उत्साह से, किस धैर्य से, किस शौर्य से वृत्रासुर लड़ रहा है, ये बात ग्रहणीय है, ये ग्रहण करने योग्य है। इसलिए मैंने कहा इस प्रसंग से आपको, हमको एक बड़ा मूल्यवान सूत्र प्राप्त होता है। हम भी इस युद्ध क्षेत्र में हैं। बहुत बार ऐसा समय आएगा आपको लगेगा कि हम भी पराजित होने वाले हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे आप, सब छोड़कर कहीं दुबक कर बैठ जाने का मन होगा। पर यहां से सीखना, बचकर भाग जाने वाला शूर नहीं होता, और भक्ति करे कोई सूरमा। लड़ना क्यों? क्योंकि हम भगवान के हैं। जो भी कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। महाभारत के युद्ध में अनेकों बार ऐसी परिस्थितियां आई जब पांडवों को लगा कि हम किसी भी प्रकार से विजयी नहीं हो सकते, पर भगवान ने कहा लड़ो। अर्जुन को यही बात कहकर तो भगवान ने फटकारा था आरंभ में। अर्जुन ने कहा मैं इनमें से किसी को मारना नहीं चाहता। भगवान ने कहा तुमको क्या पता, तुम मारोगे, तुम मर भी सकते हो, अभी तो युद्ध आरंभ भी नहीं हुआ। तुमको ऐसा किसने कह दिया? अपने आप को बड़ा शूरवीर समझते हो तुम। अरे आंख खोलकर देखो, सामने भीष्म खड़े हैं, सामने अंगराज कर्ण हैं, उनका विजय धनुष जब तक उनके हाथ में है
उनको परशुराम भी परास्त नहीं कर सकते, वो तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुमको क्या पता तुम इनको मारोगे। इस समय तुम योद्धा हो, युद्ध क्षेत्र में हो, तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा धर्म केवल लड़ना है, तुम लड़ो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ऐसे प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, मैं आपके हाथ की कठपुतली हूं, जचे जिस तरह नाच नचाओ। पर यहां से एक बड़ा मूल्यवान सूत्र मैं कह रहा हूं हमारे हाथ आता है कि प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु पर दृष्टि रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना है, वहां से पीछे नहीं हटना है। बचकर भागने की तो सोचना भी मत। आप सोचो कि भाई कहीं निकल जाते हैं बचकर, ऐसा संभव नहीं है। 7 आकाश और 7 पाताल प्रारब्ध मनुष्य का पीछा करता है। मृत्यु का जो समय स्थान नियत है, परिस्थिति ले जाकर वहीं पटक देती है। कोई कितना भी किंतु परंतु हां ना करता रहे, उसका कोई मोल नहीं है भाई, कोई मोल नहीं है। इसलिए मैंने कहा काल का चक्र, समय का पहिया अपनी गति से चलता है। भगवान भी आते हैं जब यहां लीला करने के लिए, लीला वपु धारण करके, तो फिर एक निश्चित समय के बाद काल उपस्थित होता है और विनम्र प्रार्थना करता है, प्रभु अब आपके स्वधाम गमन का समय हो गया, थोड़ा देर भी आप और रहे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। जिस कार्य के लिए आप आए थे वो हुआ, अब आप अपने धाम को गमन करिए। और भगवान काल का आदर करते हैं, अपना लीला वपु, अपनी लीला संवरण करके स्वधाम गमन करते हैं। तो भाई काल चक्र अपनी गति से चलता है। और फिर उसने अंत में कहा प्राणग्लहोयं समर ईश्वक्षो वाहनासनः अत्र न ज्ञायते मुष्य जयो मुष्य पराजयः। और बोले युद्ध क्या है, वो जुए का खेल है, प्राण की बाजी लगती है इसमें, और पहले से ये बात मालूम नहीं होती कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अच्छा, सत्संग का अपना प्रभाव तो होता है। अब वृत्रासुर ने ये जो दिव्य चर्चा की, देवराज के मन पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। और श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, बोले वृत्रासुर के ये सत्य एवं निष्कपट वचन सुनकर, बोले इंद्र ने बड़ा आदर किया उनका। दोनों प्रतिद्वंदी हैं, आमने सामने खड़े हैं, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार। बोले ये सच चर्चा जब इंद्र ने श्रवण की तो बड़ा आदर किया वृत्रासुर का, और मुस्कुराते हुए कहने लगे, अहो दानव सिद्धोसि यस्य ते मतिरीदृशी भक्तः सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम। हाँ दानवराज, तुम सच में सिद्ध पुरुष हो, तभी तो तुम्हारा धैर्य, निश्चय और भगवत भाव इतना विलक्षण है। बोले तुमने समस्त प्राणियों के सुहृद उन घटघटवासी जगदीश की अनन्य भाव से निश्चित भक्ति की है, क्योंकि धैर्य, निश्चय और इतना प्रबल भगवत भाव बिना दीर्घ काल की भक्ति के किसी को प्राप्त हो ही नहीं सकता। अब यहां 3 बात है, एक तो धैर्य, एक निश्चय और प्रतिक्षण बढ़ता हुआ भगवत भाव। साधक के लिए यहां क्या संदेश है कि जब साधन आरंभ करे, एक तो धैर्य रखे, शीघ्रता ना करे, जैसे मानसी सेवा की शीघ्रता, ये शीघ्रता ना करे, धैर्य रखे। जो फल प्रकृति पकाकर देती है ना, उसकी मिठास, उसके पोषक तत्व कुछ अलग होते हैं, उसका स्वाद अलग होता है। और मनुष्य अपनी कुटिल बुद्धि लगाकर वही कार्य करता है, वही फल रोग का कारण बनता है। प्रकृति देती है, और हमने तो यह भी देखा कि फल पक जाए तो वृक्ष अपने पास एक क्षण के लिए भी नहीं रखता, स्वतः गिरा देता है। फल तोड़ने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, फल पक जाने पर स्वयं गिरता है, पका फल रहता नहीं वृक्ष पर लगा। ये प्रकृति की बड़ी सुंदर व्यवस्था है। जो भगवान की कृपा से यहां साधन कर रहा है, ईमानदारी से साधन में लगा है, वो काल के अधीन तो है नहीं, फल पकेगा। ये जैसे ही देहाध्यास समाप्त होगा, मन पहुंचेगा भगवान के चरणों में, शरीर गिर जाएगा।
इसमें कोई खींचातानी करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो धैर्य, जब जब साधन करे तो सबसे पहले तो धैर्य रखे। अरे जन्म जन्म से भटक रहे थे भाई, अभी आरंभ हुआ है ये साधन, क्या जल्दी है, क्या शीघ्रता है? और इस शीघ्रता के मूल में कुछ नहीं है, इस शीघ्रता के मूल में और कुछ नहीं है, निरा अज्ञान है बस। तो धैर्य और कहा निश्चय। कल मैंने आपको एक छोटा सा संकेत किया था, इस बात का निश्चय कि मुझे भगवान मिलेंगे। इस निश्चय का आधार क्या हो? क्योंकि आज हम सत्संग में बैठे हैं। अगर भगवान को हमसे मिलना नहीं होता तो इस समय हम भी सिनेमा क्लब में होते, संसार की गलियों में भटक रहे होते। बाह पकड़ के प्रभु यहां तक लाए हैं कि प्रभु मिलना चाहते हैं हमसे, तो हमसे भगवान मिलेंगे, इस बात का निश्चय। हां, कब मिलेंगे, किस दिन, किस मुहूर्त में मिलेंगे, ये सब व्यर्थ का विचार मत करना। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पार, अपनी इच्छा से मिलेंगे पर मिलेंगे। और मुझे लगता है कि ये निश्चय कम नहीं है। इतनी आशा अगर कोई हमको बंधा दे भाई भगवान मिलेंगे, फिर उसके बाद से तो मुझे लगता है उसी क्षण से प्रतीक्षा आरंभ होनी चाहिए, आएंगे आएंगे। कभी भी शबरी ने किसी से जाकर नहीं पूछा, किसी ज्योतिषी से जाकर पूछा हो, बड़े बड़े सिद्ध तपस्वी रहते थे पास में, कि हाँ भाई थोड़ा भविष्य देखकर बताओ भगवान कब आएंगे, तब तक मैं थोड़ी कमर सीधी कर लूं, रोज रोज ये अपना मार्ग बुहारती हूं, रोज बेर लेकर आती हूं। इतने सिद्ध पुरुष रहते हैं, थोड़ी भेंट दक्षिणा लेकर जाती, किसी से पूछ लेती कब आएंगे भगवान, भाई उसी दिन सब काम में लगेंगे, रोज रोज करने का क्या लाभ। उसने किसी से जाकर नहीं पूछा, पर निश्चय है आएंगे। गुरुदेव ने कहा है आएंगे, राम आएंगे तो राम आएंगे, निश्चय है कि शरीर गिरने से पहले प्रभु आएंगे बस। कितना धैर्य होगा, सोचो कितने वर्ष तक वही कार्य, उसकी पुनरावृत्ति। एक बार उस स्थिति की आप कल्पना करो, ऐसे किया जाता है साधन, ऐसे किया जाता है। अब शरीर है भाई, प्रारब्ध वशात सुख दुख आते रहे होंगे, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती रही होंगी, सर्दी गर्मी वर्षा आंधी तूफान सब झेला होगा उस तपस्विनी ने। आधार क्या है? गुरु के वचन पर विश्वास, निश्चय है राम आएंगे। तो धैर्य धरकर साधन को नियम से सतत निरंतर करता रहे। कहीं पहुंचने की हमको शीघ्रता नहीं है, यहीं पहुंच गए। ये जो महाप्रभु जी की चरण शरण मिल गई, ये जो साधन हमको मिल गया, अब यहीं तो पहुंचना था, और कहां पहुंचना है, पहुंच गए जहां पहुंचना था। थोड़ा आप धीरज रखो और अपने साधन को नियम से निश्चय पूर्वक निरंतर हम करते रहे। वही एक क्रिया बार बार हर रोज, और उसी एक छोटी सी क्रिया का कहां भगवान है, किनको छोड़कर आए हैं? जो जन्म जन्मांतर से साधन में लगे हैं उनको छोड़कर भगवान आए हैं। किसके पास आए हैं? जो प्रत्यक्ष दृष्टि से किसी ऐसे विशेष यज्ञ अनुष्ठान में तो नहीं लगी है, मार्ग बुहारती है। पंथ निहारूं डगर बुहारूं और भी मार्ग जो। हमारी एक परिचित माता है, दंपति हैं और दोनों ही बड़े अच्छे साधक हैं, बड़ी पवित्रता से जीवन यापन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, सब कर्तव्यों से मुक्त होकर भगवान के भजन में लगे। बहुत बरस पहले उस माता ने मुझे अपने हृदय का यह भाव बताया था कि मैं अपने घर का आंगन बुहारती हूं, बस यही भाव लेकर एक दिन प्रभु आएंगे, और भगवान को दृष्टि में रखकर जो भी किया जाए, भगवान को भाव में रखकर जो भी किया जाए, वही पूजा है, वही सेवा है, वही आराधना है, वही एक दिन भक्ति हो जाता है। तो हम जो भी करें बस करें प्रियालाल के सुख के लिए। छोटी से छोटी चेष्टा, साधारण से साधारण प्रतीत होने वाली क्रिया हम करें उनके सुख के लिए, और निरंतर करें, निश्चय पूर्वक धैर्य रखकर हमारा भाव बढ़ता जाए। ये तीन बात यहां कही।
देवराज इंद्र कह रहे हैं तुम्हारा धैर्य, निश्चय और भगवत भाव बोले विलक्षण है। निश्चित रूप से तुमने दीर्घ काल तक भगवान की शुद्ध भक्ति का अनुष्ठान किया है, तुम्हारी भक्ति भावना सिद्ध है। तभी देवराज इंद्र कह रहे हैं भवान तार्षीं मायां वै वैष्णवी जनमोहिनी यद विहायासुरं भावं महापुरुषतां गतः। और यहां देवराज इंद्र घोषणा कर रहे हैं वृत्रासुर के मरने से ठीक पहले कि भाई तुमको वस्तुतः मैं मार नहीं सकता क्योंकि तुम तो जीवन मुक्त महापुरुष हो। बोले अवश्य ही तुम तीनों लोगों को मोहित करने वाली भगवान की माया को पार कर गए हो, तभी तो तुमने अपना स्वभाव छोड़ दिया है। तुम असुर देह में हो और उस असुर देह से संबंधित सब विकार, वो जो एक असुर का स्वभाव होता है, बोले उस असुरोचित भाव को भी छोड़कर, अरे बोले तुम तो संत हो गए हो, तुम तो भक्त हो, तुम तो महापुरुष हो। बोले ये रजोगुण और तमोगुण से बना तुम्हारा ये देह, पर फिर भी विशुद्ध सत्व स्वरूप भगवान वासुदेव में तुम्हारी बुद्धि दृढ़ता से लगी हुई है। यहां एक बात स्पष्ट हो जाती है भाई, किसी भी कुल में किसी भी जाति में कोई जन्मे पर हरि को भजे सो हरि का होए। भगवान के भजन में इतनी सामर्थ्य है, जीव का जीवत्व भंग भगवान की भक्ति कर सकती है। जीव जीव ना रहे, अपना स्वभाव छोड़ दे। इंद्र ने कहा तुम असुर हो, तुमने अपना स्वभाव छोड़ दिया। महाप्रभु की कृपा से क्या होता है, वो जन्म जन्म का हमारा मांगने का स्वभाव है वो छूटता है। हम कहने ऐसे ही रंग करो निशिवासर, चिर जीवो भूतल यह जोरी, हो बलि जाऊं नागरी शाम। ऐसे ही रंग करो निशिवासर। आशीष देता है कोई आनंद में, भाव में भरकर, प्रेम में भरकर, अपना स्वभाव छूट गया। ये सरल नहीं है। उदाहरण दिया जाता है ना, लहसुन की कली को आप गुलाब के इत्र में डुबो दो तो वो इत्र की खुशबू तो लेगी पर अपनी दुर्गंध नहीं छोड़ेगी, अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगी, वो उसका गुण नहीं जाएगा कहीं। ऐसे जीव का जीवत्व तो चला जाए, उसका स्वभाव परिवर्तित हो जाए, ये तो भाई दीर्घ काल की भक्ति का ही प्रसाद हो सकता है। इसीलिए सेवक जी महाराज ने कहा ऐसी भक्ति करे बहुकाल। इसलिए आज इतनी देर ये चर्चा हुई, शीघ्रता मत करना, कहीं पहुंचने की जल्दी मत करना, कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। भगवान की माया बड़ी प्रबल है। संतों के पीछे ही रहना, गुरुजनों की आज्ञा में ही रहना। और मैंने आज स्पष्ट निवेदन कर दिया, हमारे लिए यही आज्ञा है, प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन। महाप्रभु जी का मंगल गाओ, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाए है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करी पाए है। महाप्रभु जी का मंगल गाओ, पद गाओ, लेकिन पद के अर्थ का विचार करने की बुद्धि ना हो कोई बात नहीं। पद गाओ प्रियालाल के सुख के लिए, रसिक जनों के सुख के लिए। नाम और वाणी का सीधे सच्चे सरल मन से आश्रय लो और फिर जो होता है उसको अनुभव करो। और फिर देवराज इंद्र स्वयं कह रहे हैं यस्य भक्तिर भगवती हरौ निश्रेयसेश्वरे विक्रीडतो मृतांबोधौ किं क्षुद्रैः घातकोदकैः। देवराज इंद्र ने कहा ये तो निश्चय हो गया कि तुम्हारी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक भगवान में लगी है, तुम सिद्ध पुरुष हो, तुम समत्व को उपलब्ध हो चुके हो, तुम जीवन मुक्त हो। और बोले जो परम कल्याण के स्वामी श्री हरि के चरणों में प्रेममय भक्ति भाव रखता है, सत्य है उसे जगत के भोगों की आवश्यकता क्या है। तुम मुझे पराजित करके स्वर्ग क्यों जाना चाहोगे जब ये देह छोड़कर तुम्हें भगवान के चरणों की सन्निधि प्राप्त होने वाली है। तुम प्रभु के चरणों की प्राप्ति छोड़कर इन क्षुद्र भोगों की ओर कैसे जा सकते हो। तुम्हारी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक भगवान में लगी है। तुम शुद्ध पुरुष हो, तुम बुद्ध पुरुष हो, तुम सिद्ध पुरुष हो। कहा जो अमृत के समुद्र में विहार करता हो उसे क्षुद्र गड्ढों के जल से क्या प्रयोजन। सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहे,
छेरी कौन दुहे। और यहां एक और बड़ी अच्छी बात कही, कहकर मैं वाणी को विराम की ओर ले जाऊं, ये प्रसंग भी विराम की ओर जाना चाह रहा है। बोले इस प्रकार युद्ध भी करते जाते हैं दोनों। और यहां एक बड़ी अद्भुत बात लिखी, बोले धर्म का तत्व जानने की अभिलाषा से, बोले वार्तालाप भी हो रहा है, युद्ध भी कर रहे हैं। पर जब इंद्र को लगा कि भगवान के भक्त हैं, तो इंद्र को लगा भाई इस समय तो हमारा भी कर्तव्य यही है, युद्ध तो लड़ना तो है, लेकिन अगर सामने कोई ऐसा भक्त हो तो बोले उससे जो ग्रहण किया जा सके वो तो ग्रहण कर ही लेना चाहिए। यहां से एक बड़ी सुंदर बात हाथ आती है कि ऐसी गुण ग्राहकता होनी चाहिए। श्री रघुनाथ जी ने भेजा ना श्री लक्ष्मण जी को, जब रावण पड़ा है भूमि पर मृतदेह, पर भगवान ने कहा जाओ, तुम्हें कुछ बोध प्राप्त हो सकता है। ऐसे देवराज इंद्र ने विचार किया, भाई ये भागवत धर्म का तत्व जानने वाला है, कोई तत्वज्ञ महापुरुष है, किसी प्रारब्ध से या भगवान की इच्छा से ये इस असुर देह को प्राप्त हुआ है। पर भक्ति का तो नाश नहीं होता, ज्ञान तो नष्ट नहीं होता, वो तो अमृत स्वरूप है। इसलिए इससे कुछ सीखने योग्य सीख लेना चाहिए, इससे कुछ जानने योग्य जान लेना चाहिए। तो एक साथ हाथ में शस्त्र हैं, पर साथ साथ चर्चा भी हो रही है, साथ साथ सत्संग भी हो रहा है। तो बड़ी अद्भुत बात यहां पर दर्शनीय है। यहां लिखा, श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं इस प्रकार वो दोनों युद्ध भी करते जाते हैं और धर्म का तत्व जानने की अभिलाषा से एक दूसरे के साथ चर्चा भी करते जाते हैं। अब देखो, एक हाथ है वृत्रासुर का, एक हाथ तो देवराज इंद्र ने वज्र से काट दिया। अब उसने उसी बचे एक हाथ से परिघ उठाया और पूर्ण बल लगाकर प्रहार किया। पर अब की बार देवराज इंद्र सावधान थे, उन्होंने वज्र चलाया और वो दूसरी भुजा भी काट दी। पर आप देखो, दोनों भुजाएं कट जाने पर भी वृत्रासुर रुकता नहीं है और अपने प्रबल पराक्रम का परिचय देते हुए वज्र सहित देवराज इंद्र को निगल जाता है। चारों ओर अंधकार छा गया, देवता लोग हाहाकार करने लगे, ये क्या हुआ? वो भगवान की अमोघ शक्ति है, वज्र भगवान की अमोघ शक्ति है, उसके साथ भगवान का आशीर्वाद है। भगवान ने कहा जाओ, तुम्हारी विजय होगी, भगवान ने वर दिया है। और ये कैसा अद्भुत पराक्रमी है कि वज्र सहित देवराज इंद्र को निगल गया। पर क्योंकि देवराज इंद्र के साथ भगवान है, इसीलिए किसी भी स्थिति में ना तो उनकी पराजय हो सकती है, ना वो नष्ट हो सकते हैं। तो देवराज इंद्र वहीं वज्र से उसका पेट फाड़ कर बाहर आए और इस प्रकार वृत्रासुर का वो देह गिरा। और यहां अंत में कहा, वृत्रस्य देहान् निष्क्रांतम् आत्मज्योतिररिंदम पश्यतां सर्वलोकानां लोकम समपद्यत। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे परीक्षित, उस समय वृत्रासुर के शरीर से उसकी आत्म ज्योति बाहर निकली और इंद्र आदि सब लोगों के देखते देखते सर्वलोकातीत भगवान के स्वरूप में लीन हो गई। सबने देखा कि वृत्रासुर को भगवत प्राप्ति हो गई। दो बात है, एक तो कहीं से भी भगवान के चरणों तक पहुंचा जा सकता है, और कैसा भी देह हो पर भक्ति समर्थ है जीव को शुद्ध कर देने में, उसको पवित्र कर देने में, वो पहुंचा सकती है भगवान के चरणों तक। इसलिए सही कहा है संतों ने, सरल से भोले भाले शब्दों में, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। हरि को भजे सो हरि का।